गई है। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। तो आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। विकास अधिकारी के अध्यक्षता में ग्राम विकास अधिकारियों की कार्यशाला समीक्षा बैठक आयोजन। मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति सभानगर पर विकास अधिकारी भागीरथ सिंह की अध्यक्षता निर्देश में मारवाड़ क्षेत्र में 51 ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारियों की कार्यशाला समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना एवं राज्य सरकार की प्रगतिशील जनहितकारी योजनाओं के प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली गई। महत्वपूर्ण बैठक में आगामी पंचायती राज चुनाव उपलक्ष्य महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। बैठक में नियमित ग्राम पंचायत मुख्यालय पहुंचाने के लिए ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश किया गया। बैठक में सभी ग्राम पंचायत के कनिष्ठ लिपिक पंचायत समिति कार्मिक मौजूद रहे। सुरेश पवार की पाली से रिपोर्ट। कोसेलाव में भूतेश्वर महादेव मंदिर निकाली भव्य कावड़ यात्रा। पाली के कोसेलाव में सोमवार को भूतेश्वर महादेव मंदिर में भव्य कावड़ यात्रा मंदिर परिसर से निकाली गई। यात्रा ढोल, बैंड बाजा, डीजे, ऊंट, घोड़े, रथ द्वारा भव्यता के साथ निकाली गई। व्यापार मंडल अध्यक्ष बलवंत परिहार ने बताया, कोसेलाव के भूतेश्वर महादेव मंदिर से पूजा अर्चना के साथ विभिन्न चौराहे, वडाला चौक से शनिश्वेश्वर मंदिर से मेन बस स्टॉप से पुलिस चौकी से व्यापार मंडल अध्यक्ष बलवंत परिहार द्वारा भोजन प्रसादी रखी गई। मेन बस स्टैंड चौक पर व्यापार मंडल द्वारा पुष्पवर्ती की गई। मंदिर परिसर पहुंची पुरुष कावड़ 41 कावड़ यात्रा भगवान श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर का जलाभिषेक किया गया। महिला शक्ति द्वारा 111 कावड़ से जल अर्पित किया गया। रामवावडी रामेश्वर महादेव जल अर्पित किया। 153 कावड़ ने किया जल अर्पित। यात्रा में भूतेश्वर महादेव मंदिर पुजारी रघुनाथ गोस्वामी व समस्त व्यापार मंडल द्वारा भव्य कावड़ यात्रा निकालते हुए वह जानकारी भरत गलहल ने दी। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। रोहट क्षेत्र में फसल खराबों का मुद्दा, किसानों ने मुआवजा व सिंचाई पानी की उठाई मांग। पाली जिले के रोहट क्षेत्र के किसानों ने फसल खराबे को लेकर प्रशासन से तत्काल राहत की मांग की है। सरदार समन्वयवाद किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष बापू सिंह राजपुरोहित ने नेतृत्व में किसानों के ज्ञापन के माध्यम से बताए कि रोहट क्षेत्र में बुआई के समय बहुत कम बारिश हुई। इसके बाद पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण 90% तक फसल खराब हो चुकी है। कई खेतों में पानी के अभाव से फसलें जल गई है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि किसानों की स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही है और प्रशासन की ओर से अनपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से उनमें रोष है। किसानों ने संपूर्ण रोहट क्षेत्र, सरदार समन बांध तथा खारडा बांध के कमांड क्षेत्र की विशेष गिरदावरी रिपोर्ट तत्काल मंगलवार फसल बीमा योजना के तहत शीघ्र देने की मांग की है। किसानों ने वर्ष 2024-25 का बकाया सरकारी अतिवृष्टि अनुदान जारी करने, वर्ष 2025 से 26 की अनुदायी राशि व बीमा क्लेम दिलाने, सरकार समन बांध का शेष पानी नहरों की साफ सफाई कर किसानों के खेतों तक पहुंचाने तथा किसानों को कर्ज के बोझ के राहत से दिलाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है।
पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। सिंह राजपुरोहित, डाबर अध्यक्ष सरदासन कमांड, जो आज हमारे रोहित क्षेत्र के टोटल जो तमाम किसान है, वो बरसात कम होने की वजह से जैसे ही उन्होंने सेविंग की और उगती फसल जल के राख हो गई और 1 महीना तक बिल्कुल पूरी बरसात नहीं हुई। वो सीजन भी चला गया और कुछ कहीं कोई 5% कहीं कोई फसल बची है, वो भी अब बरसात नहीं हो रही है, वो भी जलने जा रही है। हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने के लिए आए हैं कि हमारे तमाम किसानों का जो बीमा किया हुआ है, हमारे को बीमा का क्लेम दिलाया जाए और हमारे को मतलब पर अनुदान दिया जाए। जो शेष अनुदान है 2 साल का पीछे काफ़ी किसानों का पेंडिंग पड़ा है, वो भी हमारे को मतलब किसानों को दिया जाए। और सरदासन बांध में जो गई साल का जो पानी पड़ा है, रिजर्व पानी पड़ा है, गई साल का जो शेष पानी बच गया, वो पानी सरदासन बांध की जो मीटिंग रखे किसानों को दिया जाए। कारण ये है कि किसानों ने जो शेष पानी पड़ा था, तो किसानों ने जब ये जो बोई हुई फसल जल गई, जलने के बाद में किसानों के दिमाग में एक ही बात तय हो गई, अब जो बांध के अंदर पानी पड़ा है अपनी खेती तैयार कर दें पूरी। तो किसानों ने अपना ऋण लेके अपनी खेती में पूरी जमीन पूरी तैयार कर दी और रेडी कर दी है। हम ये चाहते हैं कि सरदासन कमांड की जल वितरण की नहरों की सफाई करके जल वितरण की मीटिंग करवाई जाए और किसानों को पानी दिया जाए। और रही बात है जो पड़ोसी राज्य में जो 2 लाख का कर्ज अगर माफ हो रहे हैं, जो बीजेपी शासन राज्य है, तो राजस्थान में तो बीजेपी सरकार है, तो यहाँ के किसानों तो बहुत दयनीय स्थिति है कि इन्होंने 2 लाख का कर्ज है जो वो माफ करे किसानों के। हम ये चाहते हैं कि भाई किसानों का जो यहाँ भी किसानों का ऋण है वो माफ है। और इसी हिसाब से हम आए, पहले 6 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था, तो आज दिन तक प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई भी एक फोन पे भी कोई नहीं बताया। अब हम आए तो कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब यहाँ है ही नहीं। अब हम मतलब 3 दिन से प्रचार कर रहे हैं और 3 दिन से प्रचार करें और सुबह का है कि यहाँ बैठे हैं पूरे कासर सैकड़ों किसान यहाँ बैठे हैं और कलेक्टर साहब को हमारा ज्ञापन लेने के लिए अगर टाइम नहीं है तो हम कहाँ जाए। हम मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे, जब तक यहाँ धूप में बैठे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। पूज्य सिंधी पंचायत काकादेव द्वारा धूमधाम से चलीहा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कानपुर पूज्य सिंधी पंचायत काकादेव द्वारा पाइन नगर सोसाइटी में धूमधाम से मनाया गया चलीहा महोत्सव। सर्वप्रथम शाम 6 बजे भराना साहेब की स्थापना पूरे विधि विधान के साथ पुरोहित राजेश महाराज के द्वारा की गई। संस्था के अध्यक्ष मनोज आडवाणी ने बताया कि उनकी संस्था पूजन की सिंधी पंचायत काकादेव द्वारा वह 38वां झूलेलाल जी का आयोजन किया था। उनके अध्यक्षता में यह निरंतर 9वां कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम अखंड ज्योत ट्रस्ट रामबाग की टीम द्वारा मनोयोग के महाआरती की गई। उनके बाद समाज के बच्चों को फैंसी ड्रेस कंपटीशन आयोजित किया गया। तत्पश्चात ग्वालियर के सागर विशाल पार्टी के शानदार सूफी कलामों से सना बांध दिया गया। इसके बाद समाज के युवक एवं युवतियां ने पारंपरिक सिंधी परिधानों में ढोकला एवं सिंधी समाज के पारंपरिक सामूहिक मनमोहक और उज्जनाबल प्रस्तुति देखने को मिली। इसके पश्चात बेस्ट कपल सिंधी डांस का आयोजन किया गया। सभी प्रतिभागियों को सुंदर पुस्तका द्वारा से पुरस्कारित किया गया। इस अवसर पर संस्था के मनोजन अडवाणी, हंसराज बागवानी, डॉक्टर अशोक सऊजा, राम भावनी, दिलीप बाजाज, विषय अडवाणी, जय किशन मतलानी, मोहन नथाली, अर्जुन गुनाली, पूरन सितानी सहित समस्त सिंधी समाज उपस्थित रहा। कानपुर से स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। मनोज आडवाणी, अध्यक्ष पूज्य सिंधी पंचायत काकादेव। ये हमारी संस्था द्वारा आज 38वां भगवान झूलेलाल जी का महोत्सव किया जा रहा है और हम लोगों की अध्यक्षता में ये 9वां है। इसके पहले हमारे सब बड़े थे वो करते रहे थे,
तो इसमें हम लोग कई सारे प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है महाआरती से, जो कि 6 बजे हुई। उसके बाद बच्चों का जश्न कार्यक्रम हुआ। उसके बाद कपल्स का प्रोग्राम हुआ और उसके बाद जितनी हमारे समाज की युवतियां हैं उन्होंने अपने नृत्य का प्रदर्शन किया। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड उनको जो भी था दिया। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के सब लोग एक जगह पे इकट्ठे हों, सब एक दूसरे को पहचाने। इसमें सिर्फ जो आप देख रहे हैं सिर्फ काका देव के लोग नहीं है, इसमें पूरे कानपुर शहर के लोग आए हुए हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम सबको यहाँ पे इकट्ठा करके एक मेले का रूप दे पाए हैं। रानी के नौडल में निकाली विशाल कावड़ यात्रा। कावड़ियों पर ग्रामवासियों द्वारा जगह जगह की पुष्प वर्षा। नाडोल देवनगरी में भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें 351 से भी अधिक कावड़ियों ने हिस्सा लिया। कावड़ यात्रा में 36 कौम के भक्तों के भाग लेते हुए इस कावड़ यात्रा को संपन्न बनाया। भरमल गंगा कुंड से जल भरकर मां गंगा की आरती पर बैंड, रथ, ढोल, नगाड़े, डीजे की धुन पर बम बम भोले के जय घोष के नारों के साथ कोट डी रोड से आस्था का संगम करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर कर कावड़ निकाली। कस्बे में आम चौराहे पर शिव भक्तों ने कावड़ियों का पुष्प वर्षा का स्वागत किया। कावड़ यात्रा सेवा समिति के तत्वाधान में भारमल नदी के पर स्थित गंगा मैया कुंड में 351 कावड़िए हर हर महादेव की जयकारों पर गाजे बाजे डीजे के मधुर धुन के साथ रवाना होकर सादड़ी नोडल रोड, विवेकानंद सर्कल, रूपनी चौराया, मुख्य बस स्टैंड, रतन चौराया, परतातेश्वर महादेव बस स्टैंड होते हुए देवनगरी कपिलेश्वर महादेव बड़ा हनुमान मंदिर पहुंचकर श्रद्धालु की ओर से अभिषेक किया। कावड़ यात्रा को लेकर कावड़ यात्रा सेवा समिति के गोविंद प्रजापत, सचिन चौधरी, व्यापार मंडल अभिषेक प्रतीश्वर माली, उपाध्यक्ष मदन सिंह, दुर्गा वाहिनी सहित विभिन्न संस्थानों के सदस्य बड़ी संख्या में मातृशक्ति तथा सैकड़ों भक्तों के हिस्सा लिया। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।